जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चंस के ऊपर जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये है हमारा पार्ट बी। पार्ट ए आप लोगों ने फॉलो किया है, ये है पार्ट बी। इसमें मैं उस सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू करने वाला हूँ और कुछ अच्छे आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। साथ ही साथ अगर आप नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी नोट्स के बारे में डिटेल्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। नंबर आपके स्क्रीन पर है 90389100। चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। जब विटामिन ए के बारे में बात आती है तो उसके गुड सोर्स क्या क्या हैं। तो अगर विटामिन ए का गुड सोर्स बोला जाता है तो वो है फिश ऑयल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाइमस्टोन इज़ अ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। तो ये किस इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल। तो अगर इसके नाम हाईएस्ट क्वालिटी के नाम पे आता है तो वो है एंथ्रेटिक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इमरजेंसी हार्मोन इन ह्यूमन। तो ये कौन सा हार्मोन है, ये एड्रेनल हार्मोन है और ये कहाँ से निकलता है, ये एड्रेनालाइन ग्लैंड से निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट एसोसिएटेड विद साउंड वेव। साउंड वेव से कौन सी टर्म है जो एसोसिएटेड नहीं है। हर्ट्ज़ भी साउंड वेव से है। साउंड वेव को जैसे साउंड को जिसमें मापा जाता है वो होता है डेसिबल, कैंडेला और मैक। तो यहाँ पे कैंडेला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की आपकी यूनिट। ओके, तो कैंडेला आपका यहाँ पे गलत जवाब है। साउंड से रिलेटेड क्या नहीं है, कैंडेला साउंड से रिलेटेड नहीं है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इन्वेंटेड लेज़र। तो अगर लेज़र के बारे में बात करते हैं कि किसने लेज़र को इन्वेंट किया था तो ये हैं थियोडोरे मायमा। द कलर ऑफ लिक्विफाइड ऑक्सीजन। जो लिक्विफाइड ऑक्सीजन होता है उसका कलर क्या होता है, उसका कलर होता है पेल ब्लू। फेनॉल इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके लिए फ़ेनॉल का यूज़ किया जाता है। तो फ़ेनॉल का यूज़ के अगर बारे में बात करते हैं तो वो होता है बैकलाइट के लिए। डैश कंसिस्ट द कोर ऑफ द अर्थ। कोर ऑफ द अर्थ के बारे में जैसे ही बात होता है तो आयरन एंड निकल कंसिस्ट करते हैं कोर ऑफ द अर्थ के लिए, आयरन और निकल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। नेम द हैवीएस्ट मेटल फाउंड इन द अर्थ। तो अर्थ के अंदर जो सबसे हैवीएस्ट मेटल पाया जाता है वो कौन सा होता है। क्या वो गोल्ड होता है, प्लैटिनम होता है कि सोडियम होता है, क्या वो ऑस्मियम है। तो जो सही जवाब है वो है ऑस्मियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस विच स्मेल लाइक रोटन एग इज़। कौन सा गैस है जो कि रोटन एग, सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल करता है। तो वो गैस का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए इन वीडियोस को बस आपने एक बार सुनना है। जो आपको अनकॉमन चीज़ें लगती हैं, जो लगता है कि पहली बार आपने सुनी है, उनको क्या करना है, आपने नोट कर लेना है। जैसे अगली बार आप रिवाइज़ करो तो आपके लिए हेल्पफुल हो। और इन वीडियोज़ को लगातार आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा और एग्ज़ाम में इनसे 101% क्वेश्चन आएंगे। आपको ये देख के भी अंदाज़ा लग रहा होगा। अगर आप कुछ ऐसे ही नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो जो गिवन नंबर था उस पर आप व्हाट्सअप करके आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा ऐसा इनमें से है जो कि बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। तो वो क्या है, वो सिल्वर है, मेटल। अगर मेटल की बात करते हो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। आप लोग कॉपर, अगर वहाँ पे ऑप्शन में कॉपर आता है तो आप कॉपर दे सकते हैं, बट अगर सिल्वर साथ में प्रोवाइडेड है तो आपका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा सिल्वर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिसऑर्डर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस। तो कौन सा ऐसा सेल है जो कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो वो है कोन सेल। जिसके में कोन सेल में प्रॉब्लम होती है उन्हीं को कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत आती है। विच सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ हीटेड स्ट्रांगली। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ हीटेड स्ट्रांगली विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज़ फॉर्म। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो आपको क्या प्रोडक्ट निकल के बाहर मिलता है उसमें, तो वो होता है सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलता हूँ मैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। देखिए यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन में है थाइमस है, टॉन्सिल है, ब्रेन है, स्पेलिन है। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपके इम्यूनो सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
तो अगर उस पार्ट के बारे में बात करें तो वो होता है ब्रेन हमारा, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। एयर हैज़ अ मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ विच इनर्ट गैस। तो एयर के अंदर कौन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में इनर्ट गैस पाया जाता है, कौन सा ऐसा इनर्ट गैस है जो कि मैक्सिमम पाया जाता है एयर के अंदर, तो वो है आर्गन। इसके क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, तो इसका जो सही जवाब है वो है क्वाशिरकोर। फैराडे इज़ यूनिट ऑफ। फैराडे देखिए किसकी यूनिट है बताइए, ये बहुत ही कॉमन सवाल है, ये सारे क्वेश्चन आपके पक्का इसी एग्जाम में आते हैं। तो ये है कैपेसिटेंस का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज़ यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर फॉर हेयर सेटिंग। हेयर सेटिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम, तो ये हेयर सेटिंग के लिए जो पार्लर में इस्तेमाल किया जाता है केमिकल वो होता है सल्फ़र बेस्ड। सल्फ़र का एक और काम है, देखिए पानी के हार्डनेस को सल्फ़र बढ़ा देता है। कभी कभी आपके पानी में आपको बहुत बार लगता है कि भाई सीमेंट की परत जम गई है, आपके बाल झड़ रहे हैं या ऐसा कुछ आपको फील आता है पानी की वजह से, तो उसमें भी सल्फ़र की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देखिए इसमें बहुत सारे नाम हैं, यहाँ पे एड्स का नाम है, यहाँ पे है क्राइसोसिस का नाम है, यहाँ पे हेपेटाइटिस बी का नाम है, यहाँ पे स्पाइल्स का नाम है। तो देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है क्वेश्चन की कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि लाइक ट्रांसमिट होती हैं पर्सन टू अनदर पर्सन में, कौन सी ऐसी डिजीज़ है। तो यहाँ पे मैंने पूछा है नहीं ट्रांसमिट होने वाली, तो वो है हमारी क्रायोसिस है वो, ठीक है। साथ में जो होने वाली है वो एड्स हैं, हेपेटाइटिस बी हैं एंड साइफल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 121 जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू डायग्नोज अ हार्ट प्रॉब्लम। हार्ट प्रॉब्लम किससे डायग्नोज किया जाता है, उसके लिए कौन सा ऐसा हम टेस्ट करते हैं जिससे हार्ट प्रॉब्लम डायग्नोज होती है, तो यहाँ पे ये होती है ईसीजी के थ्रू। अभी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चॉकलेट कैन बी बैड फॉर हेल्थ बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंटेंट ऑफ। चॉकलेट में ऐसा क्या कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो वो है निकल की वजह से। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाई डॉग बाइट। तो ये बहुत ही कॉमन है, रेबीज़ है। ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, इसी एग्ज़ाम में पहले भी आ चुका है। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी। तो विटामिन बी का जो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स है वो क्या है, ये इसका जवाब आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि एप्पल है कि पल्स है कि बिस्किट्स है कि सीरियल्स है, विटामिन बी के लिए है। चलिए इसका मैं पेंडिंग छोड़ता हूँ। 1 to 4 का जवाब मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ऑप्शन के थ्रू भी, या तो पूरा लिख सकते हैं कि सही जवाब क्या है इसका। 125 नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड। किससे चाइल्ड का सेक्स हम पता कर सकते हैं कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा, क्या होगा उसका सेक्स, तो ये सही जवाब इसके लिए क्रोमोज़ोम। क्रोमोज़ोम से हम क्या कर सकते हैं, क्रोमोज़ोम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारा होने वाला चाइल्ड है उसका सेक्स कौन सा होगा। विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, तो नी कैप, फिंगर नेल्स, टूथ एनामल और स्कल बोन्स। तो जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है वो है टूथ एनामल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मल्टी सीड्स फ्रूट। कौन सा ऐसा फ्रूट है जो कि मल्टी सीड्स फ्रूट के अंदर नहीं काउंट होता है, तो वो है लीची। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एन ऑम्थोप्लॉजिस्ट इज़ वन हु ट्रीट। ऑम्थोप्लॉजिस्ट किसको कहते हैं, वो किस चीज़ का ट्रीटमेंट करता है वो, तो वो चीज़ करता है आइज़ का ट्रीटमेंट। एविएशन फ्यूल फॉर गेट एरोप्लेन कंसिस्ट ऑफ प्यूरीफाइड। किस चीज़ को कंसिस्ट करता है जो एविएशन फ्यूल होता है, तो वो प्यूरीफाइड केरोसिन को कंसिस्ट करता है। द वेव यूज इन सोनोग्राफी आर। कौन सा वेव होता है, बेसिक सा जवाब है दिस इज अल्ट्रा सोनिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड।
इसको क्या कहते हैं स्टडी को? इसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। सो देखिए, जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आपके किसी चीज़ से रिलेटेड, लाइक अगर मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एवोल्यूशन के बारे में बताया, उनके स्टडीज़ के बारे में बताया, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड होंगे आपके एग्ज़ाम में, उससे और क्या हेल्प मिलती है आपको? ये क्वेश्चन आपके एनालॉजी वाले पोर्शन में भी मिलते हैं, और कभी कभी ये क्वेश्चन आपके आईसी के पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैं इसका नाम जनरल साइंस के नाम पे मैं इनको बताता हूँ, बिकॉज़ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आपके डिफरेंट पार्ट और डिफरेंट पोर्शन में भी आपको हेल्प करते हैं चीज़ों को अचीव करने में। तो चलिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ यहाँ पे। जो क्वेश्चन हमारा अगला वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल बैटरीज़? तो ऑटोमोबाइल बैटरीज़ के अंदर जो एसिड यूज़ किया जाता है उस एसिड का नाम क्या है? तो वो कौन सा एसिड हम यूज़ करते हैं? वो यूज़ करते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर जो अगला है उसमें है, चॉक एंड मार्बल्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ? किसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कंपोजिशन इन बायोगैस? तो बायोगैस के बारे में जब बात होता है तो लार्जेस्ट कंपोजिशन के बारे में अगर बात करते हैं तो वो होता है हमारा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ टर्म्ड एज अ फ्यूल फॉर द फ्यूचर? जो फ्यूचर का फ्यूल है वो किसको माना जा रहा है? वो माना जा रहा है हाइड्रोजन को। विच गैस वॉज रिलेटेड व्हेन भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज ऑकर्ड? तो ये कौन सा गैस उस समय इस्तेमाल हुआ था, या कौन सा गैस उससे रिलेटेड है? तो ये है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये है ऑप्शन नंबर बी। नेफ्रॉन इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो ये कौन से ह्यूमन बॉडी के से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है एक्सेटरी सिस्टम से। विच टाइप ऑफ साउंड इज़ यूज्ड बाय बैट्स टू नेविगेशन? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये है अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी? होम्योपैथी के फाउंडर कौन थे? तो इनका नाम है समूल हानीमम। सामूल हानीमम। देखिए, क्वेश्चन शायद आप लोगों ने पहले नहीं सुना हो, बट इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट वन, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और एसीसी की लायक ये क्वेश्चन है। डिज़र्व करते हैं कैंडिडेट्स की ऐसे बेसिक से क्वेश्चन उनको हमेशा मिलती हैं। इनको याद रखिए। पहली बार जब नाम सुनेंगे तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ट्रांसलेट करने में दिक्कत हो सकती है, बट अगर आप लगातार इनको देख रहे हैं तो एटलीस्ट आप ऑप्शन में इनको पक्का आप क्लिक कर सकते हैं। तो इनको याद करने का क्या तरीका है, अगर आप एचएस करके याद रखेंगे, मतलब हायर सेकेंडरी, तो हायर सेकेंडरी के नाम से अगर ऐसा याद रखते हैं तो आप इजीली आपको याद रहेगा इनका नाम, कि इनका नाम क्या था। इनका नाम मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, समूल हानीमम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ विटीकल्चर? विटीकल्चर क्या है? तो ये क्या चीज़ है विटीकल्चर? प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज? मोस्ट अबंडेंट मेटल क्या है अर्थ क्रस्ट का? यह है एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाईली पॉल्यूट द वाटर? तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूट करने वाला क्या मेटल है? यह है आर्सेनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजली नॉट अ एयर पॉल्यूटेंट? तो ये कौन सा है? यह है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करती है? ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज़ हाईएस्ट इन? किस में ज़्यादा हाईएस्ट होता है? ये होता है कास्ट आयरन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? तो रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिप्लेशन इन ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाई? किसकी वजह से हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इंसुलेटर? तो कौन सा चीज़ इसमें से इंसुलेटर नहीं है? ग्रेफाइट ये भी इंसुलेटर है, सिल्वर ये भी इंसुलेटर है, रबर इंसुलेटर नहीं है, कॉपर इंसुलेटर है। सो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रबर। इसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड इज़ ए और एन क्या होती है? ये होती है विटामिन।
एस्कॉर्बिक एसिड होती है विटामिन। सो आज वाले पोर्शन में मैं 150 तक चलता हूँ। नेक्स्ट वाले पोर्शन में बचे हुए और जो आपके क्वेश्चन है वो कवर करूँगा। सो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ।